नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखिए दोस्तों, ये आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश तरंग होती है ये किस प्रकाश की तरंग के अंतर्गत आती हैं। यानी आपकी अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य है या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्रकाश तरंग है दोस्तों ये किस प्रकार की तरंग है, तो दोस्तों ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन तभी आप लोग जल्दबाजी में अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग इसके यूनिट पर ध्यान नहीं देते, मात्रक पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम है कि 3 × 10⁸ होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यूनिट भी साथ साथ में दोस्तों अगर आपको साइंस पढ़नी है, अगर साइंस में अपनी पकड़ बनानी है तो दोस्तों आपको यूनिट पर जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आता हुआ आप लोग करके जो है गलत करके चले आते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इन सभी गलतियों को सुधारते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों आपकी जो गाड़ियां होती हैं इनमें जो दर्पण लगा होता है साइड में, तो उसका काम क्या होता है, वो कौन सा दर्पण होता है। यानी दोस्तों ये पीछे की साइड देखते हैं, यानी पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, बगल से आ रही साइड से, इसको जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, कोई भी ड्राइवर है चाहे वो कार का हो चाहे वो ट्रक का हो, तो दोस्तों उसमें जो शीशा लगा होता है वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा जो है लेंस होता है या दर्पण होता है, आप लोग बताइएगा। तो अगर बात करें दोस्तों वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को जो है देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के बार बार पूछे गए, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हाइगेंस के द्वारा जो है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत है इसको प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं। यानी दोस्तों जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो उसमें कितने रंग दिखाई देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि दोस्तों इसमें 7 रंग होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। यानी दोस्तों जब सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो उस समय जो है सूर्य का कौन सा ऐसा भाग है जो दिखाई देता है। तो दोस्तों जो दिखाई देने वाला भाग है उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो किरीट यानी कोरोना बोलते हैं। किरीट या कोरोना बोलते हैं जो भाग दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिन भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रकाशीय फाइबर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों जो आपका प्रकाशीय फाइबर है ये कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो हेडलाइट होती हैं उनमें जो दोस्तों जिस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें, जो वाहन के अग्रदीप होते हैं यानी जो हेडलाइट होती हैं उनमें दोस्तों जो दर्पण का प्रयोग होता है वो दोस्तों आपका परवलयिक दर्पण होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय स्वरूप है इसकी जो खोज करने वाले थे वो कौन थे। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की प्रकाश के, तो दोस्तों इसको जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका दोस्तों नाम है मैक्सवेल के द्वारा दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की जो खोज है वो की गई थी। तो जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता किस कारण से। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को, यानी आप लोग नदी के किनारे जाना, वहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना पैर लटकाकर बैठ जाना, तो आपको जो अपना पैर है वो हल्का उठा हुआ और छोटा दिखाई देगा। इसका क्या रीज़न है, किस कारण से दोस्तों ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है आपके अपवर्तन के कारण ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग कभी जाइएगा नदी के तट पर तो आप लोग ये ज़रूर करिएगा, तो आपको मालूम होगा कि क्यों ऐसा होता है तो किस रीज़न से होता है और होता है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यानी दोस्तों आपकी जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होती है वो क्या होती है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस उत्तल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ठीक है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार और एक नेत्रक होता है, और या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सुटेबल है यानी करेक्ट है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का आंसर डी कर रहे हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं वो दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। आपको मालूम होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, अगर उसका प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है तो कहाँ पर बनता है। तो आपको ध्यान रखना, आपको मालूम भी होगा दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब है वो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है बनेगा रेटिना पर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग पीछे वाले क्वेश्चंस में आएंगे 11th नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, ये हमने यहाँ पर गलत हो गया क्वेश्चन, इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। यानी दोस्तों ये जो तथ्य है कि सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया कि जो प्रकाश तरंगे होते हैं इनका विवर्तन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये जो बात है सबसे पहले कही गई थी ग्रेमाल्डी के द्वारा। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण
मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी दोस्तों अगर पानी में डूबी हुई कोई छड़ी है तो वो जो हम लोगों को दिखाई देती है मुड़ी हुई, तो ये किस कारण से? तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों जो पानी में डूबी हुई एक छड़ी होती है वो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मालूम भी होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण से? तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों, परिकिरण के कारण। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा? यानी दोस्तों जो रेटिना का नेत्र द्वारा जो निर्मित यानी बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है तो वो किस प्रकार का होता है? को देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जो रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा बड़ा होता है या वास्तविक सीधा छोटा होता है या अवास्तविक उल्टा छोटा होता है या वास्तविक उल्टा या छोटा होता है? तो आपको दोस्तों मालूम है अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का आंसर डी कर रहे हैं लोग बिल्कुल सही है कि वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों कि रेटिना का जो नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दोस्तों वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप लोगों साइंस में पढ़ा होगा, किसी भी अवरोध की कोर से जो प्रकाश का मुड़ना होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो यहाँ पर ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? देखिए पहली बात तो इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 रंग होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि है जो आपका इंद्रधनुष जो है वो किस रीजन से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण से दोस्तों जो है आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? देखिए दोस्तों जब हमारा सूर्य जो है उदय होता है और जब अस्त होता है तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा जो वायुमंडल में हल्की लालिमा छा जाती है। तो दोस्तों ये जो लालिमा छा जाती है ये किस रीजन से छा जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय आपका वायुमंडल होता है वो लालिमा छा जाती है। तो इसका यही रीजन है, किसके कारण होता है ये? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20, कि अभिसारी लेंस वह होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या किरणों को फैलाता है या किरणों को एकत्रित करता है? चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, अभिसारी लेंस जो होता है ये दोस्तों किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? अभिसारी लेंस जो होता है वो आपको किरणों को एकत्रित करता है। अगर बात करें दोस्तों अभिसारी जो लेंस है ये किस लेंस को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जो उत्तल लेंस होता है इसको दोस्तों अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो अवतल लेंस होता है दोस्तों उसे आप जो है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आप लोग पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों
ये वीडियो आप लोगों को हमारे इस चैनल पर आप मिलती रहती है, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।